जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एससीएस परिवार में। और इस क्लास में आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जिसमें आप जीके का सॉरी साथियों, हिंदी का पोर्शन आप लोग इसमें लगाएंगे। क्या होगा? हिंदी के प्रश्न होंगे, जो कि 20 प्रश्न होंगे इस क्लास में, जिसमें से आपके लिए यदि आपने 19 प्रश्न यदि सही लगा दिए 19 प्रश्न यदि आपने सही लगा दिए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। और इससे कम है तो आपके लिए अभी कुछ तैयारी की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। क्या चीज? सार्थक शब्द। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बेफिजूली खर्च करता है, सही वस्तुओं या सही संसाधनों पर वह खर्च नहीं करता है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसे कहेंगे अपव्यय। क्या कहेंगे? अपव्यय। अपव्यय या अपव्यय कहेंगे। तो इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि किस भाग में त्रुटि है? इस पुस्तक का अनुवाद देवनागरी भाषा में किया गया है। तो कौन से भाग में है? तो इसमें जो त्रुटि है वह आपकी होगी देवनागरी भाषा में। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अहमद को विज्ञान में डैश अंक मिले। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आप देख रहे हो कितने इजी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए था अधिकतम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहमद को विज्ञान में अधिकतम अंक मिले। चलिए अगला देखते हैं। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल यदि आपने यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए अच्छे आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, और रीजनिंग के भी आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को आप लोग लाइक करें। चलिए अगला देखते हैं। अंशु माली डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? से अभिप्राय है अंशु का स्वामी। इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। आपने देखा होगा कि पहले एक प्रश्न आ चुका सार्थक शब्द से, अब ये दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल गया। अर्थात एक से या दो क्वेश्चन आपके लिए सार्थक शब्द से संबंधित आपके एसएससी जीडी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? सेना के रहने की जगह तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, उसे कहते हैं छावनी कहते हैं। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भ्रांत के लिए कौन सा विलोम सही है? तो आपको यह भी पता होगा विलोम शब्द भी आते हैं, इनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें से उसी क्लास से आपके लिए जो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे एसएससी जीडी के, वो उसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा निभ्रांत। क्या हो जाएगा? भ्रांत का क्या हो जाएगा? निभ्रांत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि मेरी नानी मुझे पंचतंत्र की डैश सुनाया करती थी। तो आपने आइडिया लगा दिया होगा कि पंचतंत्र की डैश सुनाया करती, तो क्या सुनाया करती थी? कथानिका। लेकिन यहाँ पर आपका कहानी, इस यहाँ पर गलती क्या होती? क्या मारते इसमें? कहानी मारते थे। इस तरह से क्या सुनाती थी नानी? कहानी सुनाती थी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कथानिका। तो इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्धि करें। यह सबसे सुंदरतम घड़ी है। तो इसका सही शुद्ध क्या हो जाएगा? यह सबसे सुंदर घड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। अपनी छाछ को कोई भी खट्टा नहीं कहता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? छाछ होगा। छाछ किस तरह से लिखा जाएगा? यहाँ पर लिख दिया छाछ लिख दिया है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक है और राज्य इस योजना को अपनाने या न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या होगा, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला है कि सार्थक शब्द से रिक्त स्थान भरे, उसके माता पिता नहीं है वह बिल्कुल डैश बालक है। तो क्या हो जाएगा, उसे जिसके माता पिता नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनाथ कहते हैं। आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन सार्थक से ऊपर पूछे आ चुके हैं और एक ही आ चुका है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन सार्थक से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। सभी धारावाहिक देख रहे थे कि तभी सविता आई और कहा कि सविता भी धारावाहिक देखेगी। तो इसका आपको बताना, जो यह लाइन आपको दिख रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। तो इसमें कौन सी त्रुटि हो जाएगी, सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आएगी, कोयल की कूक मधुर लगती है और शंख ध्वनि पावन होती है, बिना अर्थ में परिवर्तन लाए दोनों रेखांकित शब्दों को किसी एक शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा सारंग। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सारंग। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। यदि आपने 18 प्रश्नों का यदि सही जवाब दे दिया, 19 का दे दिया, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और इससे कम प्रश्नों की अगर आप ठीक कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कहीं ना कहीं कमी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि अपने पाँव आप लाठी मारना। तो लाठी का बताना है, तो क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी मारना। क्या कहते हैं, अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना। आपने ये कहावत सुनी होगी। स्वयं ही अपना नुकसान करना। बहुत सी कहावतें इस तरह से सेटल यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, कृपण का विलोम पूछा गया। क्या पूछा गया, कृपण का विलोम पूछा गया। कितना इजी है। आप यदि तैयारी करेंगे, अभी भी समय है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगाए तो आप अच्छे से सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कृपण का क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, रिक्त संख्या 1 के स्थान पर उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। तो इसी तरह से ये लिखा हुआ होगा जो पहली लाइन आपकी होगी। तो पहले के स्थान पर यहाँ पर बताना क्या होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, सबको डैश समझा जाए। तो क्या समझा जाए, समान समझा जाए। आप देख रहे हो कितना इजी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसी तरह से आपको अब बताना सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। तो सेकंड देख लेते हैं। समान सुविधाएं दी जाएं, हमारे देश में सामाजिक डैश का अभाव है। तो किसका अभाव है, समानता का अभाव। किसका अभाव हो जाएगा, समानता का अभाव हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, 3 के स्थान पर अब आपको बताना है। यहाँ तक हो गया अपना। जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं, उन्हें समाज से द्वेष समझा जाता है। क्या समझा जाता है, बहिष्कृत समझते हैं, अर्थात अलग समझते हैं उनके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब आपको बताना फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा। ये फोर्थ देख रहे हैं। माता पिता भी उन्हें वे सुविधाएं नहीं देते जो वे अपने डैश को देते हैं। क्या, लड़कों को देते हैं। आपने देखा होगा अभी भी यह परंपरा है कि लड़कियों और लड़कों में भेदभाव समझा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लड़कों को ज़्यादा मानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अगला है कि अब 5th के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास
सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इससे समाज की उन्नति में डैश पड़ती है, किसकी पड़ती है, बाधा पड़ती है। तो इस तरह से आपका पहला वाला ठीक था। इस तरह से इस क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हिंदी के थे, हिंदी का पोर्शन था, सेक्शन था। और इसके बाद में जो आपको सेक्शन मिलेगा वो है आपको रीजनिंग का मिलेगा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे जो आ चुके हैं पेपर में। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लें, और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसका यदि इस क्लास का यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।